दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि मन में जो बेचैनी है, जो घबराहट है, उसको दूर करने के लिए टेक्निक्स क्या है, कोई तरीका क्या है। देखिए, अगर आपके मन में घबराहट या बेचैनी आ रही है तो निश्चित रूप से इसके कई कारण हो सकते हैं। सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, या कोई समसामयिक घटनाएं होती हैं आपके जीवन में घट गई होंगी, वो भी हो सकता है। या कोई डर होगा आपके मन में घुस गया होगा। इसके वजह से क्या है, आपके मन में जो शांति है वो भंग हो जाती है, बेचैनी आने लगती है। तो इन कारणों पर विचार करेंगे तो मन को शांति प्रदान करने के लिए जो भी समस्याएं आ गई हैं उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपके मन में आर्थिक समस्या की वजह से बेचैनी हो रही है तो आपको अर्थ पर काम करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में असामयिक कोई घटना घट गई है, जैसे आपके पेरेंट्स का देहांत हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा अध्यात्मवाद का सहारा लेना पड़ेगा। और अध्यात्मवाद में ईश्वर का रोल बहुत बड़ा होता है, यानी कि ईश्वर की सत्ता को आपको मानना पड़ेगा। और देखिए, भौतिकवाद जो होता है, आपके जो भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है, यानी कि शरीर में जो पीड़ा होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है भौतिकवाद। लेकिन आपके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, आपके मन में जो तकलीफ़ उत्पन्न हो रही है, आपके मन में जो घबराहट और बेचैनी उत्पन्न हो रही है, भौतिकवाद उसको दूर नहीं कर पाएगा। उसको दूर करेगा तो आध्यात्मवाद ही दूर करेगा। तो आपको आध्यात्मवाद को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मवाद जो होता है वो इसमें ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है कि अगर आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई हैं उसके लिए क्या है, ईश्वर ही जिम्मेदार है। तो अगर असामयिक कोई घटना घट गई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ईश्वर का सहारा लीजिए और अपने भाग्य पर भी विश्वास कीजिए, ईश्वर में भी विश्वास कीजिए। इससे आपके मन में जो शांति है वो थोड़ा उत्पन्न हो सकती है, आपके मन को थोड़ा राहत मिल सकता है। अगर आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है तो अगर डर स्वाभाविक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक डर जो होता है हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल डर उत्पन्न हो रहा है, आपके मन की उपज है डर, या आपके मन के भ्रम की वजह से डर उत्पन्न हो रहा है और वो लंबे समय तक डर आपके मन में है, तब समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो डर को दूर करने के लिए, यानी कि इस तरह की जो समस्या हैं उसको दूर करने के लिए क्या है, आपको अपने मन की जो मैच्योरिटी है, मन में जो परिपक्वता है, जो तार्किकता है, उसको लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है तो किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, उसका कोई जेन्युइन कारण है कि नहीं है, उसको आपको परखना पड़ेगा। अगर जेन्युइन कारण नहीं है तो फिर आपको टेंशन या तनाव या घबराहट या बेचैनी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीवन में अनेक घटनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। कुल मिला-जुला कर कहना यही है कि कोई भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में घट गई है, चाहे आपके द्वारा कोई गलत काम किया गया हो, या दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में कोई गलत काम कर दिया हो, या कोई दैवी शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, आपके जीवन में उथल-पुथल मचा दी है, इन सभी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट करना है और साथ-साथ परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है। अगर और जो भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में गलत काम कर दिया है तो उसको माफ़ ही कर देना है, क्योंकि माफ़ कर देने से आपके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। आपके मन की जो ऊर्जा होती है वो क्षय नहीं हो पाती है और आपको भी रिलैक्स मिलता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी क्या है, उसको भी रिलैक्स मिलता है। और एक्सपेक्टेशन भी क्या होता है, मन में बेचैनी उत्पन्न कर देता है। तो अगर आपके जीवन में आप किसी से एक्सपेक्टेशन किए थे, उस एक्सपेक्टेशन की अगर पूर्ति नहीं हुई होगी, तभी आपको क्या उसको भी स्वीकार करना है, भाग्य पर छोड़ देना है कि हमारे भाग्य में ये एक्सपेक्टेशन नहीं लिखा था। अगर आप इस तरह नहीं सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको ईश्वर की गोद में जाना ही पड़ेगा, ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा कुछ परिस्थितियों के लिए। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भरसक क्या कीजिए, कम से कम गलती कीजिए। अपने जो मोह है, जो लोभ है, उसको भी क्या कम करने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपके मन की जो शांति मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।